बजती है। उस बधाई में पूरा नगर शामिल होता है, देवलोक से देवता लोग भी शामिल होते हैं। कहते हैं सूर्य भगवान भी इस आनंद में शामिल हो गए तो सूर्य अस्त नहीं हुआ। सूर्य अस्त नहीं हुआ, कई महीना गुजर गए। कहा गया मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। उस आनंद में सूर्य रुक गए, और जब सूर्य रुक गए तो संध्या हो कैसे? राम का जन्म कब हुआ? नौमी भौम बार मधुमासा, नौमी भौम बार मधुमासा, ओ अवधोपुरी यह चरित प्रकाशा। चैत्र का महीना, तिथि शुक्ल पक्ष की नौमी, जिसे आजकल हम लोग राम नवमी कहते हैं। दोपहर में मध्य दिवसा अति शीतल घामा। दोपहर के समय में भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनका प्राकट होता है। धन है वो घड़ी, घड़ी सोने की आई रे, ये वो घड़ी सोने की आई रे। अरे भय अवध में राम, भय अवध में राम नगर में अजी बधाई। अवध में राम नगर में बड़ी बधाई रे। राघवेंद्र सरकार की जय। इस तरह से अयोध्या में और दशरथ जी के यहाँ अति उत्सव आनंद हो रहा है। वशिष्ठ जी को बुला करके, वशिष्ठ जी को बुला करके और इन बालकों के नामकरण करवाए, बालकों के नामकरण करवाए। कौशल्या के बालक का राम नाम रखा गया और कैकेयी के बालक का नाम भरत रखा गया। सुमित्रा के बालकों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। इस तरह से चारों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे और बड़े होते हुए दशरथ जी के आंगन को सुशोभित करने लगे। दशरथ जी के आंगन में छोटे छोटे बालक, आप रामायण में चौपाई पढ़ते ना कि मंगल भवन अमंगल हारी। बोले मंगल, जिन भवनों में, जिन भवन में आनंद मंगल हो रहा हो, अमंगल दूर हो गया। उद्रवहु दशरथ अजिर विहारी। जिन अजिर माने आंगन, दशरथ, दशरथ के आंगन में खेलने वाले वो भगवान मेरे ऊपर द्रवहु यानी कृपा करें।
उनकी कृपा चाहते हैं सब कोई। ऐसे दशरथ जी के चारों राजकुमार बड़े सुंदर हैं। एक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम। छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे बालक पाँव में पैजनियां पहने हुए हैं, गर्दनियां पहने हुए हैं और दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। खिलखिलाती उड़त धाय, उड़त धरनी लटपटाए, खिलत धाय, गिरत धरनी लटपटाए। अरे चमक उठा गोद लेगा, ओ झपट उठा गोद ले, दशरथ की रलिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत। मोदक मेवा रसाल, मोदक मेवा रसाल, जो भावे सो लेओ लाल। मेवा मोदक रसाल, जो भावे सो लेओ लाल। और लेओ खेलन को, और लेओ खेलन को, चल दुनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। दशरथ जी के आंगन में ऐसे चार राजकुमार वो आनंद ले रहे हैं। अब दशरथ जी के भाग्य की सराहना सारा संसार करता है। ऐसे पुत्र पाए दशरथ ने। ये पुत्र धीरे धीरे बड़े होते हैं, बड़े होते। राम के जीवन को देखिए, राम के जीवन को देखिए। राम जी थोड़े बड़े हुए, बड़े हुए तो सवेरे उठते हैं, क्या करते हैं? सवेरे उठ करके अपनी माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। थोड़े बड़े हुए राम जी तो माता पिता के चरणों में प्रणाम करना शुरू करते हैं। ये कौन सी पद्धति है? ये हमारी भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति जो बड़े बूढ़ों का सम्मान करे परिवार में, जो सृष्टि का और संवारण करे, सृष्टि को संवारे, वो संस्कृति है। ये भारतीय संस्कृति। हम लोग भारतवासी हैं और सनातन धर्म के अनुयायी हैं। तो हमारा पहला कर्तव्य क्या होता है? सवेरे उठ के क्या करें? राम जी ने कह के नहीं, राम जी ने करके बताया कि सवेरे उठ के क्या करना चाहिए। सवेरे उठ करके तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, राम जी क्या करते हैं? प्रातः काला उठ के रघुनाथ, उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ। ओ मात पिता गुरु नावहि माता, माता पिता गुरु
अपनी माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। कैसे प्रणाम करते हैं? प्रणाम के तरीके आजकल बहुत अलग अलग हो गए हैं, पर हमारी उस समय की जो संस्कृति थी प्रणाम करने की वो कैसी थी? राम जी माथा रख के, माता पिता चरणों में मस्तक रख के प्रणाम करते। आजकल तो प्रणाम करने का तरीका ही अलग हो गया। एक दूसरे को एक दूसरा प्रणाम करता है, वो अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, प्रणाम किया तो वो कह रहे हैं भैया प्रणाम। ये कहते हैं अगर ज्यादा ही हुआ तो भैया प्रणाम, भैया प्रणाम। तो ये कहते हैं हाथ ला देते, वो कह रहे हैं भैया प्रणाम, और ये कहते हैं हमें नहीं सुनना तुम क्या कह रहे हो। प्रणाम की परिपाटी पाश्चात्य सभ्यता में बहुत सारी चीजें हमारी चली जा रही हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में पुत्र सवेरे उठकर के माँ के चरणों में प्रणाम करता है, पिता के चरणों में प्रणाम करता है, आचार्य के चरणों में प्रणाम करता है। हम लोग खूब रामायण पढ़ते हैं, रोज रोज रामायण की पूजा करते हैं, सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं, रामचरित के पाठ हो रहे हैं, परंतु अच्छा सच्ची सच्ची बताओ यहाँ नौजवान तो कम बैठे हैं, माताएं बहुत बैठी हैं। किसी माता का बेटा सवेरे उठ करके चरणों में सिर रख के प्रणाम करता है? कोई माता का तो हाथ उठाए, एक, चलो दो, तीन, कम से कम 3 लोग तो हुए। इनके बेटे उठ करके प्रणाम करते हैं। इनके घर में संस्कृति, भारतीय संस्कृति है। इसलिए हम कहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में ये नगर बड़ा है, ये नगर बड़ा है, यहाँ सब लोग काम वाले हैं, काम वाले। हम लोग गांव देहात में कथा करते हैं, जहाँ जरूर जाते हैं, गांव में जरूर जाते हैं, चाहे वहां साधन हो या ना हो, एक पेड़ के नीचे बैठी कथा सुनाते हैं, मैदान को झड़वा करके गोबर से लिपवा करके कथा सुनाते हैं, छाया नहीं है तो लकड़ियों का और पेड़ों के पत्तों की छाया करके मंडप डलवाए कथा सुनाते हैं। ये नहीं कि नहीं साहब बड़े बड़े माइक लगे और तभी कथा सुनाए। आवश्यकता क्या है? आज हमारे देश से जो संस्कृति लोप होती जा रही है और जिससे हमारे परिवारों में कलह फैल रहा है, परिवारों में संपत्ति तो बढ़ गई, ये सत्य है, पर सदाचार लुप्त होता जा रहा है। तो जिन परिवारों में संस्कृति नहीं बचेगी उन परिवारों में कलह पैदा हो जाएगा। तो अपने परिवार में बेटों को सिखाइए, बच्चों को सिखाइए, तो सवेरे उठ के माता पिता के चरणों में प्रणाम जरूर करें। अगर माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं तो उसकी भी आयु बढ़ती है, बड़ों को प्रणाम करने में छोटों की आयु बढ़ती है। और इसमें वैज्ञानिक पद्धति भी बहुत बड़ी है, क्योंकि इतना समय नहीं है, इसका कितना गहरा विज्ञान है कि चरणों में चरण स्पर्श करने से आपको क्या प्राप्त होता है। ये तो पढ़े लिखे लोग, जो आजकल के विद्वान लोग हैं, उनको अच्छी तरह से समझ में आया है वास्तव में, और उन्होंने इस बात का पालन भी करना प्रारंभ किया है। मनुष्य के शरीर में विद्युत ऊर्जा है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ा विद्युत केंद्र है मनुष्य के शरीर के अंदर। अगर योग के ज्ञान को देखा जाए तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, जो सामग्री इसमें है वही सामग्री इस छोटे से मॉडल में है। ये ब्रह्मांड का छोटा मॉडल है, ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो इस पिंड में ना हो, ब्रह्मांड में हो। जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में मौजूद है। परंतु इसकी खोज, जैसे आजकल कहते हैं कंप्यूटर बहुत श्रेष्ठ चीज है, पर कंप्यूटर से श्रेष्ठ चीज मनुष्य का मस्तिष्क है, जिसने कंप्यूटर को बना दिया। तो मानव के अंदर क्या, तो तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारे पास कितनी ऊर्जा है, ऊर्जा के केंद्र हो, शक्ति के केंद्र हो। राम जी ने यही सिखाया, अपने माता पिता के चरणों में जाके और माथा रख के प्रणाम करो। अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारे अंदर आयु, बल, बुद्धि, ये सारी चीजों की वृद्धि होगी। और जब हम उसको विस्तार में ले जाएंगे, चूंकि विज्ञान है। तब एक बार विजय वर्गीय जी ने हमारे सागर डिस्ट्रिक्ट में 3 दिन का शिविर रखा था।
पूजा पर आधारित। तब सागर में कृष्ण थे, सागर में समय एक त्रिवेदी जी थे कलेक्टर, और उन्होंने शिविर को 3 दिन तक चलाने के लिए आग्रह किया था। और 3 दिन इस विषय पर केवल ऊर्जा मनुष्य के अंदर कितनी है और ये ऊर्जा कैसे दूसरों को प्रदान की जाती है, तो इस ऊर्जा को कैसे पाए, इस विषय पर व्याख्यान रखा गया था 3 दिन के लिए। क्योंकि अब 1 घंटे, आधा घंटे, 15 मिनट संकेत इतना है कि आप शक्ति के पुंज हो और अपनी शक्ति को नष्ट भी मत करना। इस सबको बड़ा है लगना कि कांच में ज्योति जल रही है, ज्योति जल रही है, दिख रही है, और ऊपर काला हो गया, ऊपर काला हो गया। तो ज्यादा काला हो जाएगा तो ये ज्योति दिखाई नहीं देगी, ज्यादा काला हो जाएगा। इसी तरह सबके अंदर परमात्मा का अंश आत्मा हम सबके अंदर मौजूद है, पर मौजूद होने के बाद भी हम उसके प्रकाश को प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? जो आत्मा ज्योति के रूप में है और शरीर कांच के रूप में, हमने इसे काला कर लिया है। जिसने कांच को जितना ठीक रखा, जितना शरीर को संयम पूर्ण रखा, उसके अंदर जो प्रकाश नहीं लगता है, उतना प्रकाश नहीं लगता। इसलिए वो जो आप लोग फिल्मों के गीत गाते कभी कभी, वे पूरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को जो देखे और दिखाए। और दर्पण साफ हो तब, दर्पण को गंदा कर लिया, दर्पण जरूर है, दिखाई नहीं देगा। इसी तरह हम लोग परमात्मा के अंश हैं और ये पूरे पिंड हमारे पास है, और इसको पा करके ही हमने शुक्र कुकर की तरह और इसको विषयों में लगा दिया। इसे श्रेष्ठ कामों की ओर इसको नहीं ले गए। अरे विषय तो संसार में किसी भी योनि में रहकर किए जा सकते हैं। आहार है मित्रंचा, भोजन करना, संतान पैदा कर लेना, सो जाना, मलमूत्र को त्याग देना, इतना तो किसी भी योनि में होता है, योनि में होता है, गधे की योनि में होता है। तुम मनुष्य हो, तुम इससे आगे करने के लिए हो। आहार निद्रा भय मित्रंचा, ये तो समाना पशु ही नाम, इतना तो पशुओं का भी होता है। तो हम लोग तम आदर्श को अपनाएं, उन सिद्धांतों को अपनाएं। सबसे पहले शुरुआत यही तो करें कि माता के चरणों में प्रणाम करना शुरू कर दें, पिता के चरणों में प्रणाम करना शुरू करें। बाकी की बुद्धि आगे हमें भगवान प्राप्त कराता जाएगा। चलिए राम जी के जीवन के लिए आगे की ओर बढ़ते। राम का पावन चरित्र, राम का पावन चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। राम के जीवन में मर्यादा का पालन हुआ। माता पिता के साथ कैसा व्यवहार, भाइयों के साथ कैसा व्यवहार, मित्रों के साथ कैसा व्यवहार, राम ने वो करके दिखाया कि अगर तुम प्रेम करना जानते हो तो राम को वन भी भेज दिया गया। और राम वन गए तो वन में जाकर के रीछ बंदरों को भी अपना मित्र बना लिया। रीछ बंदरों को भी प्रेम करके रीछ बंदरों को अपना मित्र बना लिया। और जिसने भारतीय संस्कृति छोड़ी, उस व्यक्ति ने अपने भाई को भी दुश्मन बना लिया। राम ने रीछ बंदरों को